वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। सो हमने मोल्स का सिलेबस जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया था, बट आई डू रियलाइज़ कि कुछ बच्चों ने हमें जो है वो लेट ज्वाइन किया था और उन्होंने कुछ चीज़ें मिस की होंगी। तो अभी मैंने कल अपने जो ओ लेवल का बैच है जो नवंबर में एग्ज़ाम दे रहा है, उनके लिए मोल्स की जितनी भी आपकी वेल्स कॉलेज के पेज के ऊपर वीडियोस पड़ी थी वो एक जगह कंपाइल कर ली हैं, क्योंकि वेल्स कॉलेज के पेज पे सारे टीचर्स की वीडियोस एक साथ आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, फिर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। तो उसमें से चीज़ों को मतलब फाइंड करना नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो मैंने जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हुई हुई है कि इसमें सेक्शन सी और सेक्शन ए में दो सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ एएस के आपके स्कूल में, दोनों के लेक्चर्स हैं। तो वैसे तो मैं एक ही टॉपिक दोनों को पढ़ाता हूँ, एक जैसी रिसोर्स यूज होती है, तो कुछ लेक्चर्स रिपीट हुए हैं तो वो आप देखकर खुद ही सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। इतनी सारी क्लासेस नहीं है, हमने इसकी हाफ है ये, तो एक ही चीज़ के ऊपर दो दो दफ़ा लेक्चर है कोई, वो मुझे टाइम नहीं मिला है सॉर्ट आउट करने का। दूसरी चीज़ मैंने नोट की है कि जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे कोई भी जूम सेशन, उसमें काफ़ी 10 मिनट तक 5 मिनट तक शुरू में ब्लैंक है। फॉर व्हाट रीजन ब्लैंक है मुझे नहीं पता, उसके बाद आगे अगर आप जाएंगे तो आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, ये ऑटो रिकॉर्डेड है इसके अंदर से, तो इस तरह का जो भी कंटेंट है, तो इसकी मैं आपको आईडी भेज रहा हूँ, तो यहाँ से आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी एक जगह पे, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। और ट्यूसडे से स्कूल खुल रहा है, तो जब स्कूल आप हमें ज्वाइन करें तो हम सब लोग सेम पेज के ऊपर हों। ठीक है, तो ये वैसे तो मेरा नवंबर में जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनका ऑनलाइन ग्रुप है, पर आप इसको ज्वाइन करके इसमें दो फोल्डर हैं, मोल्स और मोल्स टू। आपसे किसी से हेल्प लें, बाकी से आपका ताल्लुक नहीं है खास। मोल्स टू जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सारे जितनी भी मैंने रिसोर्स यूज़ किए हैं पढ़ाने के लिए मोल्स का चैप्टर, वो सारी एक जगह है, सारे क्वेश्चन नोट्स हैं, सब टॉपिकल पास पेपर्स हैं, एटीपी बुकलेट है, ए लेवल्स के सारे पास पेपर्स हैं। और इसमें एक एडिट फीचर ये है कि इसमें ओ लेवल के भी पास पेपर डले हुए हैं, चैप्टर 8 मोल्स, चैप्टर 8 मोल्स पे की पहली फाइल ओ लेवल के सारे एमसीक्यूज हैं मोल्स के, और चैप्टर 8 मोल्स की दूसरी फाइल है राइट हैंड साइड पे, वो थ्योरी क्वेश्चन है मोल्स के। तो अगर आप में से कोई ऐसी मजीद प्रैक्टिस करना चाहता है, ओ लेवल मोल्स रिवाइज करना चाहता है, तो दैट विल बी गुड फॉर दैट स्टूडेंट। तो ये जो आईडी है इसकी वो ये है, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, मुझे आपका ग्रुप मिल जाएगा। KSC है ना आप लोग, या ठीक है, ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया। दिस इज टू ब्रिंग दो स्टूडेंट्स टू द पेस जो कि थोड़ा सा पीछे रह गए क्लास से। आई होप दिस विल हेल्प। एज फार एज हमारा जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाने की बात है, जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो मोल्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड वी वर डूइंग द पास पेपर्स। ठीक है, और आई गेस थोड़ा सा मुझे रिकॉल करने में हेल्प कीजिएगा। आपने थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे, और थ्योरी के अंदर आप लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है ये थ्योरी का। और उसके बाद जितना मुझे याद है आपने क्वेश्चन 2 भी कर लिया था, आयरन वाला। ज़रा थोड़ा सा बताएंगे मुझे, ये क्वेश्चन 2 कर लिया था आप लोगों ने? फेमिना, ये वो वर्कशीट नहीं है क्वेश्चन 17 वाली, वो तो वर्कशीट पूरी खत्म हो गई। ये आपके पास पेपर्स हैं लेवल्स के एक्चुअल बोर्ड के।
जी, ये जो बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन 4 तक कर लिया था। इसमें बीच में कुछ मुश्किल है, देखिए 3 जो है ना, 3 हमने कर लिया था, ये हाइड्रोकार्बन एनालिसिस थी। ये मुश्किल है 4। ये 5 से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से 5 से पहले तो ये 5 करें आप। उसके बाद आगे एक वो है आपका बैक टाइट्रेशन, वो मैं कराऊंगा 5 में अगेन। ये जो पार्ट ए है ये पूरा नहीं करना, पार्ट ए और पार्ट ए टू में ये बैलेंसिंग करनी है, ये नहीं करें। ये अभी जब रिडॉक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसका पार्ट है। आपको इस इक्वेशन से सिर्फ ये रेशियो चाहिए था, ये रेशियो गिवन है, ये यूज कर लें। ये क्वेश्चन एक दफा देख लें, हुआ हुआ तो नहीं है। आई थिंक फेमिना कह रही है हमने क्वेश्चन कर लिया है। जी मलिहा बताएं जरा, ये क्वेश्चन हो गया? नहीं सही, हमने क्लास में नहीं किया, मतलब जब आप दिन करा रहे। चलें जल्दी से कंप्लीट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलें मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप लोग खुद ही कीजिएगा बाद में दूसरे क्वेश्चन। यहाँ देखें, इसमें इन्होंने बताया हुआ है आपको कि 6.3 ग्राम एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इथेन डायोइक एसिड। इसको उन्होंने 250 में डिजोल्व कर दिया, जैसे करते हैं ना कि ओरिजिनल सब्सटेंस को 250 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया। ये कोई बैक टाइट्रेशन नहीं हुई, ठीक है, डायरेक्ट ओरिजिनल को 250 में डाल दिया। उसमें से 25 cm³ निकाल के टाइट्रेट कर दिया KMnO4 से। जिस सब्सटेंस से टाइट्रेट किया उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है और टाइट्रेशन वॉल्यूम लगी है 20। सबसे ये आपको हेल्प करेगी पार्ट B1 में, KMnO4 इसके मोल्स निकालने के लिए। KMnO4 के कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, ये आंसर आएगा 2 × 10⁻³ मोल्स। उसके बाद अगले पार्ट में आप 25 cm³ में मोल निकाल सकोगे इस रेशो से। रेशो है 1:2.5, क्योंकि बेटा 2:5 का मतलब होता है 1:2.5। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, अपने पार्ट बी वन के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दीजिएगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा ये इन 25 cm³ है। अगले में 250 में निकालने होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। चमलिए बता रही है 5 × 10⁻³ आ रहा है आंसर। ठीक है, 5 × 10⁻³ आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद, नेक्स्ट पार्ट में 5 × 10⁻² हो जाएगा, राइट। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 10⁻³ हो। फिर MR निकालना है। MR कैसे निकालते हैं? MR निकालते हैं मास 6.3 अपॉन मोल्स 5 × 10⁻²। MR बताएं कितना आया? 126 MR आ रहा है। तो 126 पूरे का मास है, ठीक है। पूरे का मास 126 है, जिसमें से इतने हिस्से का मास 90 है। 90 प्लस 18x इक्वल्स टू 126। तो 18x इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो 18 इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। सही है, समझ में आया x कैसे निकला? इस तरह x निकल के आएगा सामने। तो ये आंसर दिए मैं आपके पास, ये देखें x की वैल्यू 2 दी हुई है। तो जैसे हमें आंसर बता रही थी कि 2 × 10⁻³ आया पहले पार्ट का आंसर। उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 10⁻³ आया। उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 10⁻² आया। फिर उसको मास से डिवाइड किया तो 126 आया। 126 में से सब चीजें माइनस की तो 36 आया। 36 को 18 से डिवाइड किया तो 2 आया। x की वैल्यू इज 2।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये नहीं करना अभी, थोड़ा छोटा सा सवाल है, आसान था इसलिए स्किप करा रहा हूँ। ये मुश्किल सवाल है क्वेश्चन 7, इसलिए स्किप करा रहा हूँ। पहले मैं जो है ना वो थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो कि आप सारे पहले कर लें, उसके बाद आएंगे इस पे। ये क्वेश्चन 8 करें पहले। 8 बैक टाइट्रेशन है, पर मुझे कौन बताएगा ये लाइन पढ़ के कि इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है। यूजुअली जो बैक टाइट्रेशन में आप पढ़ते आए हैं, बैक टाइट्रेशन वो चीज़ होती है, क्या चीज़ इसमें मिसिंग है। एन एक्सेस तो इन्होंने लिख दिया, पर एक चीज़ मिसिंग है इसमें, जरा पढ़ के बताएं वो क्या है। जी फेमिना ने सही बताया, कंसंट्रेशन नहीं गिवन। तो फेमिना फिर आप क्या नहीं निकाल सकेंगे अगर कंसंट्रेशन नहीं देगा वो आपको। नहीं, कौन से वाले मोल्स, टोटल मोल्स नहीं निकाल सकेंगे। वेरी गुड। आपको यहाँ वॉल्यूम के बाद उसको कंसंट्रेशन देना चाहिए। यूजुअली वो तरीका पैटर्न है फॉलो कर रहे थे हम। यहाँ कंसंट्रेशन देना चाहिए थी ताकि हम टोटल मोल निकाल सकें। ये जो उसने लाइन लिखी है, ये लाइन, इस लाइन से क्या कौन से मोल निकलेंगे, इस लाइन से बताएं, इस लाइन से कौन से मोल निकलेंगे NaOH के। ऊपर वाले पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन है ये। इससे कौन से मोल निकलेंगे। रिएक्टेड नहीं निकलेंगे। रिएक्टेड कैसे निकलेंगे, रिमेनिंग मोल्स निकलेंगे। इससे जो रिएक्शन में बच गए NaOH जो बचा है, रिमेनिंग NaOH। पर रिमेनिंग NaOH किस काम का, जब तक आपके पास क्या नहीं है, जब तक आपके पास टोटल NaOH नहीं है। कि बेसिकली तो आपको रिएक्टेड NaOH निकालना होता है, वो इनका डिफरेंस होता है। तो इन्होंने क्या चालाकी की है इस क्वेश्चन में कि ये क्या चीज़ है, कोई बताएगा ये क्या है। और याद है लिखा हुआ है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, इसका ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं, एक अलग बात कर रहे हैं बिल्कुल। एनीवन, किसी के समझ में आया है क्या किया इन्होंने यहाँ पे। जवाब नहीं आ रहा तो चले मैं बता देता हूँ। देखें इन्होंने क्या किया कि यूजुअली इन्हें यहाँ कंसंट्रेशन देना चाहिए थी ताकि हम इस वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को मिलाकर टोटल मोल निकाल सकें। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये इधर से टोटल मोल आ रहे हैं हमारे पास। कैसे आ रहे हैं टोटल मोल, इनके पास एक बीकर है उसमें NaOH पड़ा हुआ है। इन्होंने उस बीकर में से NaOH निकाला 40 cm3, उसको रिएक्ट कर दिया इन्होंने हमारे फर्टिलाइजर के साथ, और ये 40 cm3 इन्होंने बता दिया HCl कितना है, ये क्वांटिटी नहीं बताई। उसके बाद इसमें HCl डाला, ठीक है। HCl डाला ताकि क्या अमाउंट पता चल सके, रिमेनिंग NaOH पता चल सके। ये इन्होंने पहले कर लिया, पर हमारे पास टोटल NaOH तो है ही नहीं, तो रिमेनिंग पता करके क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने इसी ओरिजिनल बीकर में से, इसमें से NaOH वो वाला निकाला था, एक और NaOH निकाला 40 cm3। उसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाला, डायरेक्ट HCl डाला उसमें। तो भाई ये जो 40 cm3 NaOH यहाँ पर है, ये उतनी क्वांटिटी है ना जो यहाँ पर ओरिजिनली 40 cm3 थी। तो इसमें वही मोल्स होंगे जो यहाँ होंगे। तो ये जो HCl इस्तेमाल हो रहा है, ये टोटल मोल दे रहा है बेसिकली NaOH के। इस तरह इन्होंने NaOH के टोटल मोल अलग से पता किए कि NaOH के 40 cm3 में टोटल मोल कितने होना चाहिए थे। ठीक है, ये इन्होंने कहानी की है। तो इस पार्ट से आपको टोटल मोल पता चलेंगे यहाँ से। अब जरा दोबारा से समझें, इस पार्ट से आपको मिलेंगे रिमेनिंग, इस पार्ट से आपको मिलेंगे टोटल। तो जब आप ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे ना HCl की, इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये रिमेनिंग मोल हो जाएंगे NaOH के, क्योंकि रेशियो 1:1 है NaOH और HCl का। और जब इस वॉल्यूम और इस कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड
5,000 करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। ये आ रहे हैं टोटल, पहले पार्ट में आ रहे हैं टोटल, अगले पार्ट में आ रहे हैं रिमेनिंग। सॉल्व करें अब क्वेश्चन। जी कहाँ तक पहुंचे बेटा इसमें? आंसर आया लास्ट? परसेंटेज तक आ गए? ये आपने खुद डाउनलोड करके करना है, मेरी स्क्रीन पे डिपेंड नहीं कीजिएगा कि भाई चला सर रुके हुए हैं तो हमने शायद यही पार्ट्स करने थे। ये आपने खुद ने फाइल डाउनलोड करनी है और परसेंटेज तक कंप्लीट करना है। आपकी परसेंटेज आना चाहिए 43.3%।
मलिए बेटा डायरेक्ट लास्ट आंसर पार्ट 7 का आंसर निकालें, परसेंटेज 43.3 आंसर आना चाहिए, वो आ रहा है, इसका मतलब ऊपर सब सही है। जी टाइम टेबल एहतशाम यही है कॉलेज का भी, ये आप एक्चुअल टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन में, जो कॉलेज में यही फॉलो होगा। बेटा आंसर आ गया सबका, परसेंटेज बहुत देर हो गई है, जल्दी बताएं, कहीं मसला आ रहा है तो बताएं, मैं सॉल्व कराऊं फिर। जी लाइबा कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। अफाफ, आशिर जहांगीर, अब्दुल्ला बिन जुनैद, जानजेब अली, मरियम आरिफ, मोहम्मद फरजाम, आपने आंसर दे दिया है, गुड। शयान अहमद, मोहम्मद साहल, बेटा कुछ जवाब देने होते हैं ऑनलाइन क्लास में। सैयदा राहीन, उसैद, आपकी तो नई क्लासेज है, आपने बताया था। उसैद आप क्या मांग रहे थे उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पे, पूछे माइक अनम्यूट करके। सर वो गूगल क्लासरूम की आईडी जो आपने बनाई है हमारी क्लास की। ये ले लो बेटा, एक सेकंड। ये नवंबर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मॉल्स के वीडियोस के लिए पुरानी। और ये हमारा ग्रुप है वेल्स ए सेक्शन सी, ये शुरू में LAM है, IAM नहीं है, वो LAM है, ठीक है। ये पिक्चर ले लो बेटा इसकी। ठीक है सर, ले ली। अच्छा भाई ये क्वेश्चन तक कहाँ तक पहुंचे सारे? चले मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये देखें कैसे होगा सॉल्व। मुझे बस कैलकुलेटर से अमाउंट्स बताते जाएं। सबसे पहले पार्ट 2 का आंसर बताएं। पार्ट 2 में आंसर का मतलब ये है कि आप जो है इस कंसंट्रेशन को 2 को 39.2 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 1000 करें, ये टोटल मोल आएंगे। ये कितने आ रहे हैं? मालिया बता रही है 0.0784, 0.0784 आ रहे हैं, टोटल NOH है। ये बचा हुआ आएगा NOH, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स आफ्टर बॉइलिंग। इसकी वैल्यूज ऊपर है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ। इसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे इन दो वैल्यूज को, 29.5 को और 2 को, डिवाइड बाय 1000, तो बची हुई वैल्यू कितनी बेटा? ये बचे हुए मोल्स हैं आपके पास जो मलिया ने अभी बताएं। पार्टिसिपेशन बाकी बच्चे भी जरा बढ़ाएं बेटा, एक बच्चे पे लोड डाल के रखा हुआ है आप लोगों ने, आप लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं है बाकी बच्चों की। जी थैंक यू, बाकी बच्चों ने जवाब दिया। 0.059 इसके मोल्स आ गए, 0.059, ये रिमेनिंग है। तो क्या कहते हैं अमाउंट मोल दैट रिएक्टेड निकालने के लिए 0.0784 माइनस 0.059, ये रिएक्टेड मोल बताएं कितने आ गए?
रिएक्टेड मोल पता करने के बाद अब हम जाएंगे इक्वेशन रेफरेंस पे। यूज योर आंसर इन 1 and 4 टू कैलकुलेट द मोल्स। आई थिंक 1:2 का रेशियो था इसमें, 0.0194। 0.0194 के बाद रेशियो 1:2 का था, तो हाफ हो जाएंगे, या मोल्स 0.0194 का हाफ हो जाएंगे, राइट। बैलेंस इक्वेशन में इक्वेशन लिखना पड़ेगी आपको NaOH और अमोनियम सल्फेट की। ये आपने ओ लेवल में पढ़ी हैं कि अगर मेटल सल्फेट अमोनियम सल्फेट सॉरी बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया बनती है। 2:1 का रेशियो है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। तो जो भी मोल्स आएंगे आपके पास, उसके बाद मास निकालने के लिए पार्ट 5 के आंसर को इसके MR से मल्टीप्लाई करना है, इसके MR से, तो मास आ जाएगा। उस मास को एक्चुअल मास से डिवाइड कर देना जो आपके क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ एक्चुअल मास। 1.128 ग्राम्स कह रही है, 1.281 ग्राम्स आंसर आ रहा है यहाँ MR से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको आप डिवाइड कर दें अपने एक्चुअल मास से जो क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ है, जितने भी ग्राम है वो इनटू 100 कर दें। तो वो मास कितना है क्वेश्चन के शुरू में जो दिया हुआ है, 2.96 ग्राम्स। 1.28 को 2.96 ग्राम से डिवाइड करें, जैसे इन्होंने यहाँ किया हुआ होगा, ये किया हुआ बेटा इन्होंने, देखिए 1.281 को 2.96 से किया है, तो 43.3 आंसर आ रहा है। तो ये आपने 9 मार्क का A लेवल का सवाल कर लिया है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कितने मार्क के सवाल आते हैं, तो 9 मार्क्स के आते हैं, तो मुझे आपने स्किल वहाँ से सीखी है वो आपको यहाँ हेल्प आउट कर रही है इतने मार्क्स गेन करने में। अगेन ये 8 मार्क का सवाल है, इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है और ये जल्दी से स्टार्ट करें यहाँ से। और बेटा स्पीड थोड़ी बढ़ाएं अपनी, और ये चीज़ें ना लैब में करने को आएंगी, पैटर्न समझें, टास्क कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने ये वर्कशीट अच्छे से समझ ली, समझे, आपके पूरे साल की लैब की ना वर्क है जो आप अभी कर रहे हैं। इस 1 महीने में जो आप मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, यही क्वेश्चंस लैब में रिपीट होते हैं, यही टास्क होते हैं लैब में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लैब में और इसमें क्या फ़र्क है। जब आप लैब में जाएंगे सिनेरियो यही हो बिल्कुल सेम। जैसे फर्स्ट करें, आपके पास पेपर 3 ओपन करते हैं। पेपर 3 में जैसे फर्स्ट करें, ये एक पेपर है आपका, ये एक्चुअल पेपर है, सही है। अभी ये देखें, ये क्वेश्चन आपने अभी किया था ना, MnO4 और H2O2 वाला, वहाँ C2O4 था, ये वही है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए सिर्फ क्या होगा कि सारी चीज़ें दी हुई हैं, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दी हुई है। ब्यूरेट रेटिंग जो है ना, आपको यहाँ टेबल बना के परफॉर्म करके निकालना पड़ेगी। जब ब्यूरेट रेटिंग आ जाएगी, यानी कि KMnO4 की वॉल्यूम आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में दिया होता, तो यहाँ से पैटर्न वही है जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले आपने किसके मोल निकाले, KMnO4 के मोल निकाले। उसके बाद रेशियो से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल निकालेंगे 25 में, फिर आप निकालेंगे 250 में, आगे आप कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको 3 जगह हेल्प करेगा। मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, MCQs कवर हो रहे हैं इससे, तभी मैं इसमें रश नहीं कर रहा। MCQs कवर हो रहे हैं इससे, थ्योरी कवर हो रही है इससे, और इससे आपका प्रैक्टिकल का पेपर भी कवर हो रहा है, वो 40 मार्क का पेपर अलग है, ठीक है। तो ये आप देखें, जैसे कि 2016 का पेपर जो है प्रैक्टिकल का, वो 17 का था, ये 16 का पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें ये देखें, ये NaOH और HCl की टाइट्रेशन आई हुई है। ये आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे, जैसे ओ लेवल में टेबल बनता था, बना हुआ होता था, आपने खुद ने बना के रीडिंग परफॉर्म करके वैल्यू निकाल ली। उस वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहला पार्ट वही है कि NaOH के मोल निकालें, फिर HCl के मोल निकालें 25 में, फिर 250 में, फिर आगे कंसंट्रेशन निकाल लें।
आगे स्टेप्स इतने सही होते हैं सारे। लास्ट आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, 2015 का पेपर है ये। इसमें भी NaOH और कोई एसिड का रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी वो टेबल बनाने के बाद एवरेज निकालेंगे, अब एवरेज निकालने के बाद वही पार्ट्स हैं, क्योंकि ब्यूरेट में NaOH था तो पहले NaOH के मोल्स, फिर 25 में एसिड के मोल्स, फिर 250 में एसिड के मोल्स, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। तो ये यही पैटर्न है जो आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ें इन्हीं में से उठा के टास्क प्रैक्टिकल में आ जाएंगे आपके पास। तो इसको इस नियत से करें कि ये आपके मेजर एक टॉपिक हो रहा है जो कि MCQs में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में तीनों में आता है ये चैप्टर, सही है। तो अगर थ्योरी में देखें, थ्योरी में जो प्रैक्टिकल में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे उनके पास इतना ज़्यादा लैब में टाइम नहीं होता कि वो आपको थ्योरेटिकल डिटेल्स में लेके जाएं, वो आपको प्रैक्टिकल डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड जो होता है ना वो यहीं से सीखते हैं आप, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करें, कंप्लीट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका।
आंसर्स बेटा अगर आप वर्कशीट से कर रही हैं तो इसका आंसर नहीं लगा हुआ क्या? ये रहे ना आंसर। राहीन आप नीचे, आपके वर्कशीट है सैयदा राहीन? वर्कशीट आंसर नीचे लगे हैं मैंने बेटा। तो वर्कशीट क्यों नहीं है बेटा? जी सैयदा राहीन हाँ तो बेटा गूगल क्लासरूम का पासवर्ड ले लो ना बेटा। ये गूगल क्लासरूम का पासवर्ड है, ये ज्वाइन करें, इसके ऊपर वर्कशीट पड़ी हुई है। आप लोग वो ज्वाइन कर लिया है तो भाई इधर मोल्स में जाएं, मोल्स का टॉपिक खोलेंगी, ये पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 मोल्स, ये चैप्टर 1 मोल्स, ये वर्कशीट है ये डाउनलोड करें अपने पास और इसके पेज नंबर 52 पर है ये सब कुछ। अच्छा 2-3 बच्चों का मैसेज आ रहा है कि उन्होंने सॉल्व कर लिया है। चलें अब मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर देता हूँ। इन्होंने वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी। अगेन आपको पता है कि हर टॉपिक के लिए लिखना, उसको बैलेंस करना ज़रूरी होती है। ये ओ लेवल का ही टॉपिक है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो ये क्वेश्चन होपफुली आप लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जरा मुझे आंसर्स बताना शुरू करिएगा। ए पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि बताओ HCl के मोल्स बताओ। तो HCl के मोल जो हैं इस वैल्यू से निकलेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 1000 करें। .00358 ये एक्सटेंडेड फॉर्म में जो आपने दिया वो सही है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के मोल होंगे, इसके हाफ होंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करके आंसर बताएं नेक्स्ट पार्ट में। 0.00179 सोडियम कार्बोनेट के मोल आ गए 25 में। अब ऑब्वियसली वो 250 में निकलवाएगा तो एक जीरो कम हो जाएगा, और 250 में निकलवाएगा तो एक जीरो आप कम कर दीजिएगा यहाँ से, 0.0179 हो जाएगा, 0.0179 हो जाएगा, 0.0179। ठीक है, ये मोल होगा सोडियम कार्बोनेट के। अब सोडियम कार्बोनेट का मास निकलवाएगा वो आपसे, एक ही जैसी कहानियां होती हैं, देखेंगे 0.0179 इंटू द मॉलिक्यूलर मास 106 होता है इसका MR। कितना मास आया भाई? 1.897 ग्राम्स आ गया। और इसको x निकालने के लिए मास से डिवाइड करें, MR निकालें पहले। MR इक्वल्स टू मास 5.13 डिवाइडेड बाय 1.897। मास अपॉन मोल्स 0.0179, आपके पास MR आ जाएगा पूरे का। ठीक है, पूरे का जरा MR निकालें, कितना आया? 286 जो है वो 106 प्लस 18x है। तो यहाँ से 106 माइनस करेंगे ना, इसमें से 180 बचेगा, 180 इक्वल टू 18x बचेगा, x आपके पास 10 आ जाएगा। सो x 10 आ गया आपके पास। ठीक है, 286 आंसर आया था, x 10 आ गया। तो एक ही जैसा पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। ये आपका बैक टाइट्रेशन है, अगेन ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये आप कर लें। बाकी इंशाल्लाह मंडे को हमारी एक ऑनलाइन लास्ट सेशन होगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, और उसके बाद
जब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को तो फिर इसकी वर्कशीट की हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। फिर ये इन क्लास कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट वीक जो होगा हमारा वो थोड़ा सा मीट एंड ग्रीट सेशन और थोड़ा सा स्लो रखकर कि आप लोगों को स्कूल आने की एक आदत सी हो पूरे एक हफ्ते में। सुबह उठना, तैयार होकर आना, फिर मास्क पहन के पढ़ना, दूर बैठ के पढ़ना, नया कॉलेज, इन सब चीज़ों में मैं इस चीज़ का अज्यूम नहीं करूँगा कि हम इतने दिनों से पढ़ लें तो एक बहुत फास्ट पेस पे ले जाएं चीज़ों को। आई अलाउ यू टू सेटल डाउन। बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सिलेबस हमारा जो है वो स्लो है। सिलेबस की परेशानी अभी ना करें, ये कोई नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है हमारे लिए। सिलेबस कराना मेरी जिम्मेदारी है, वो हम आराम से किसी भी टाइम क्लासेस एक्स्ट्रा लगा के, जैसे कि वेल्स कॉलेज के अंदर संडे क्लासेस होती हैं, ठीक है, हम सैटरडे संडे ऑपरेट करते हैं कॉलेज को अनऑफिशियली। विदाउट यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स आते हैं और क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह विंटर ब्रेक है, अगर गवर्नमेंट ने विंटर ब्रेक दी तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं। अगर विंटर ब्रेक नहीं हुई, जिसके ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं, तो फिर आपको एक अच्छा है कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे और प्लान्स हैं जो अभी हम बना रहे हैं कि जो लॉस्ट टाइम है उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो होपफुली जो चीज़ें सामने आई हैं उसको देखकर आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आगे। 21 से खुलेंगे स्कूल। वजह ये किस बेसिस पे कह रही है? मुझे तो 15 बोला है ना। वेल्स कॉलेज ने कुछ अनाउंस किया है? गवर्नमेंट ने तो 15 ट्यूसडे है बेटा पहला दिन। इसके अलावा ये है कि एज ऑफ राइट नाउ, हाँ 15 से खुल रहे हैं। ट्यूसडे को है, मंडे को आपकी असाइनमेंट लेने गई थी तब उन्होंने कहा था। अच्छा, वेलकम पार्टी बेटा एहतशाम भाई हो जाएगी जब जरा ये कोविड के मामला खत्म हो, ठीक है। तो वेलकम पार्टी कहीं ना कहीं हो जाएगी। अभी तो आपको पता है कि स्कूल तो खुले हैं अल्लाह अल्लाह करके, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के अंदर जब चीज़ें बेहतर होंगी तो ये सारी चीज़ें रिज्यूम हो जाती हैं अपने वक्त से, टेंशन नहीं है। और अनलकी का क्या है बेटा, इतने लोग मर गए आपको पता है। उसके अलावा कितने लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस से अफेक्ट हो गए। पेंडेमिक था ये। अनलकी तो बेचारे वो वाले थे बैच जिनके पेपर लीक हो गया था, उनको दोबारा देना पड़ा था। उसके बाद उनके साथ नेक्स्ट ईयर भी कोई पनौती हो गई थी, तो 2 दफ़ा उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई थी। तो वो एक स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर ही हुआ था, सिर्फ पूरे रीजन में कोई और अफेक्ट नहीं हुआ था। वो पाकिस्तान स्टडीज वाला पेपर था और कुछ और भी हुआ था उनके साथ बात दोबारा। ये तो पता नहीं कैसे हुआ था लीक, बहरहाल वो पता चल गया था कि लीक हुआ है। पाकिस्तान इस्लामियात का कोई पेपर था कोई। और ये जो है ये तो पेंडेमिक है, ये तो पूरी दुनिया अफेक्टेड है। और अभी तो देखें कि यूके में फिर केसेस बढ़ रहे हैं, फिर कतर ने स्कूल बंद कर दिए। तो ये तो बेटा अभी चलता रहेगा प्रोसेस आगे। और अल्लाह करे जल्द से जल्द लोगों को उसका परमानेंट सोल्यूशन मिले। पर बहरहाल हम सिर्फ लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी दिन नहीं रुका जा सकता और कुछ नहीं है। तो जब आप लोग स्कूल आएँ अटमोस्ट प्रिकॉशन लीजिएगा, ठीक है, खुद से अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि ये वायरस अगेन जो वो मोबाइल फ़ोन्स पे बार बार उन्होंने पब्लिक के लिए लगाया हुआ है ना, वो कोई ऐसी नहीं है। वो बात सही है कि अभी भी केसेस हैं, तो प्रिकॉशन रख के हमें आगे चलना है, ठीक है। चलें बेटा फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल इसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस को करेंगे। मैं होमवर्क से इसलिए कुछ नहीं दे रहा अभी, आप एंजॉय करें, आपको कोई टेंशन नहीं है, इतना पुश नहीं कर रहा मैं आपको। कल ऑनलाइन ही ये सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि जिसको कुछ समझना हो साथ साथ पूछ ले, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। जी बेटा राहीन क्या कह रही हैं? माइक अनम्यूट कर लिया करें बेटा राहीन, जितनी देर में टाइप करेंगी बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा अगर आपके पास माइक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला।
जी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन 5 जी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा इसमें? ये बैक टाइट्रेशन नहीं है बेटा, ये एक्सेस कोई वो नहीं है, बस ये 20.6 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसके मोल आ जाएंगे KMnO4 के, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिएगा, आयरन के मोल आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकाल लें। सबसे पहले निकालें मोल्स ऑफ KMnO4 which is concentration into volume divided by 1000। उसके बाद मोल्स ऑफ FeSO4 वो अपने पार्ट 1 के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 5 करें, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ Fe क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिया मैंने, आपको कंसंट्रेशन ऑफ वो उसकी दी हुई है। सबसे पहले निकलेंगे मोल्स ऑफ FeSO4 0.1 into 25 divided by 1000, that is 2.5 into 10 to the power -3। फिर निकलेंगे मोल्स ऑफ KMnO4, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है और यही कंसंट्रेशन है, ये पूरी Fe की वॉल्यूम और कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसलिए आप अपने पार्ट को 2.5 into 10 to the power -3 को डिवाइड बाय 5 करें, तो आंसर आएगा यहाँ पे, उससे कंसंट्रेशन निकलेगी। कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इक्वल टू कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 20.6, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0243। जी जी राहीन, क्लियर है ये स्टेप्स? जी सर।